कहानी इस प्रकार आगे है कि साधु मुझे अकेला छोड़कर यहाँ वहाँ जाकर पता नहीं क्या सब कुछ जुगाड़ करते थे। शायद अपनी साधना की सामग्री। रात को बैठकर काफ़ी देर तक पूजा अर्चना करते थे और जब तब करते थे। इस समय मैं भी थोड़ा दूर बैठकर आग में चावल पकाता था। काफ़ी रात को खाना खाना होता था। काफ़ी दिन से साधु का काम देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि साधु कपालिक है। एक दिन एक मरी हुई चिड़िया को लेकर आ गए। झोपड़ी से एक चाकू लाकर उसकी चिड़िया के पेट को फाड़कर उसके अंदर की अतड़ियाँ बाहर निकालकर फिर मुझसे कुछ छुपाकर चिड़िया के पेट के अंदर झट से घुसा दिया। फिर से झोपड़ी में घुसकर एक ही माप के 2 मिट्टी के मटके लेकर अंदर से बाहर आए और अंदर उस चिड़िया को रख दिया और गीले आटे से दोनों मटके का मुंह एक साथ जोड़कर बंद कर दिया। मैंने आश्चर्य से पूछा कि इससे क्या होगा। साधु ने संक्षेप में कहा, कुछ काम है। फिर मेरे हाथ में बंद मुंह किया हुआ मटके को देकर कहा, इसी तरह 3 दिन तक 1-1 घंटे तक इसे जलाना है। लो पकड़ो इसे। खाना पक चुका था लेकिन आग अभी भी सुलग रही थी। मैं बिना कुछ कहे मटका साधु के पास से लेकर आग के ऊपर रख दिया। साधु ने कहा, द्रव्य गुण समझे? द्रव्य गुण बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, तो मानते हैं इसे? मैंने कहा, अभी कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा। पेड़ पौधों से औषधि बनती है वह मैंने देखा है। उसे खाने से बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन जो ये बात सब सुनने को मिलती है जैसे वशीकरण, ये सब मैंने नहीं देखा। साधु हंसकर कहने लगे, वशीकरण? वह भी कोई कठिन कार्य थोड़ी ना है। बहुत ज़्यादा कठिन प्रक्रिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुनो, मैं एक सहज तुम्हें उपाय बताता हूँ, कोशिश करने से तुम भी ये कर सकोगी। मैंने कहा, वह क्या है? साधु ने कहा, किसी भी महीने की अमावस्या की तिथि में दोपहर को अगर कोई चक्रवात या जोर से हवा चले तो उस हवा में उड़कर आया हुआ सूखा पत्ता मंत्र जप करते हुए अपने बाएं हाथ से पकड़ लेना। उसी पत्ते का चूड़ा बनाकर दूध या किसी अन्य चीज़ के साथ मिलाकर खिलाया जाए तो आदमी कुत्ते के जैसे तुम्हारे आगे पीछे करेगा। मेरे पास है, देखोगे क्या? साधु झोपड़ी में जाता है और एक वृक्ष के पत्ते को हाथ में लेकर बाहर आया और बोला, भादो महीने की अमावस्या के दिन मैंने इसे पकड़ा है। मेरे पास ही रहने दो, इसका गुण मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। इस दिन भी साधु थोड़ा रहस्यमय तरीके से हंसकर कहा। उस समय तक मैं भी साधु का कोई उद्देश्य नहीं समझ पा रहा था। अगर जान पाता तो मैं वहाँ एक पल भी नहीं रहता। और भी 3 से 4 दिन बीत गए थे। एक दिन शाम को खाना बनाने के लकड़ियों को एक जगह पर रखा था। साधु पास आकर बैठा। कहा, क्या तुम प्राकृतिक के संघर्ष शक्ति पर विश्वास करते हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। कुछ ठीक से समझ नहीं पाया था। प्रकृति के पास खूब सारी शक्तियाँ हैं। जैसे प्राकृतिक हम लोगों को अन्न दान देती है, हवा दान देती है, बारिश भी दान देती है। यह सब लोगों को प्राण बचाती है। यह सब शुभ शक्तियाँ होती हैं। और उधर महामारी, सूखा, युद्ध, ये सब संघार शक्ति है। इसके अलावा अनेक अदृश्य विचित्र मानक शक्तियाँ भी हैं जिन्हें साधना द्वारा जागृत किया जा सकता है। जैसे बेताल को जगाना। बेताल एक प्रकार की कुदृष्ट शक्ति है। उसकी मृत्यु भी अतः है। एक बार जगाने के बाद जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक उसको नींद नहीं आती। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मैंने कहा, और अगर काम पूरा नहीं कर सका तो क्या होगा? साधु ने आंख चमक उठी। कहा, बेताल को रोकना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, लेकिन बाधित होने पर भी ये वापस लौटता है और उस व्यक्ति को मारता है जिसने उसे जगाया था। यह सब एक आग के साथ खेलना होता है। साधु थोड़ा चुप रहे और बोले, आज रात मैं तुम्हें बेताल जगाने की विधि बताता हूँ। तुम डरोगे तो नहीं? पहले मैंने सोचा कि मैं कहूँ हाँ से सारा सामान एक पोटली में घुसा कर भाग जाऊँ, लेकिन फिर कुछ ऐसा आकर्षण हुआ। मैंने कहा, नहीं, आप क्या इसी का सामना कर रहे थे? सन्यासी ने हंसकर कहा, हाँ ऐसा ही है।